राजमा की कॉपी से या डायरी से, कुछ भी कहो उसे, वो चल रही है वाणी। और ये नई कॉपी जो कल प्रारंभ हुई, जिसपे गुरुदेव की हैंडराइटिंग में डेट डली हुई है 13 अगस्त 1969। और कल जो वाणी इसमें हुई थी अंत में, क्रमांक 3 नंबर 3, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। कहा गया, डूब रही थी भव जल में, विदग्ध थे मन तन प्राण, जीवन नीरस शोषित, भूल रही भाव लहरों में, मन तन प्राण शीतल, जीवन रस सिक्त आह्लाद पूर्ण। और भक्त याद कर रहा है उस जीवन को जब वो भवसागर में डूब रहा था, पूरी तरह रमा हुआ था दुनियादारी में। तो उस वक्त क्या अवस्था थी? उस वक्त तन मन प्राण सब बिल्कुल जैसे आग की लपटों में झुलसे जा रहे हों, और पूरा जीवन नीरस प्रतीत होता था। इतना शोषण किया जा रहा था अन्य लोगों के द्वारा भी, और अपने ही विचारों के द्वारा भी खुद का ही शोषण हो रहा था। तो यह जीवन था। अब तो डूब नहीं रही भाव लहरों में, अब तो क्या कहें उसे, यहां तो भूल रही लिखा है, यानी पूरी तरह भूल गई उन बातों को और भाव लहरों में झूलने लगी, मस्त होके ऊपर नीचे जैसे लहरें चलती हैं, उन्हीं लहरों में आगे बढ़ रही हूं। और मेरे जितना भी मन तन प्राण जो पहले दग्ध थे, अब शीतल हो गए, और जीवन जो नीरस था, उस नीरस जीवन में रस भर गया। पूरा जीवन रस से और आह्लाद से, यानी प्रसन्नता, आनंद, खुशी, उससे अब जीवन परिपूर्ण है। तो यह परिवर्तन भक्त अनुभव करता है, और उसी की अभिव्यक्ति इस वाणी में हुई। आज कह रहे हैं क्रमांक 4 नंबर 4, बंधन संस्कारों का, संसार का, लौह श्रृंखला सदृश, तोड़ना दुष्कर, पीड़ा सहने के निमित्त विवश, बंधन प्रभु प्रेम भाव का, प्रसून सदृश, आनंद भोग प्रति मुहूर्त, तोड़ने का विचार ही किसे। यहां पर भी वही तुलनात्मक अनुभव है जो भक्त तुलना कर रहा है। एक अवस्था थी कि वो बंधन, संसार का बंधन जिनमें बंधा हुआ था, संस्कार वश बंधा हुआ था। तो एक बंधन संस्कार का, यानी जो पूर्व जन्म के संस्कार, इस जन्म के संस्कार जो उसे संसार से मिले, घर परिवार से मिले, दुनियादारी में मिले, तो इन बंधनों में ही उलझा हुआ था कहा जाए, या इन बंधनों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। किस तरह की बेड़ी थी वो? जैसे लोहे की सांकल हो, उसकी तरह है, इतनी मजबूत कि उसको तोड़ना संभव ही न हो। तो उस बंधन को तोड़ना बहुत ही दुष्कर, यानी बहुत कठिन कार्य, संभव नहीं है। और विवश हो जाता है प्राणी उस अवस्था में
जो पीड़ा उसे होती है उस बंधन के द्वारा वो तोड़ने का प्रयास भी करता है, किंतु टूटती नहीं है वो लोह श्रृंखला जो संस्कार की है, संसार की है। तो उसको सहने के लिए विवश है, उसके पास कोई उपाय भी नहीं है कि कोई उस बंधन को तोड़े, उसके जीवन में आए तब न वो बंधन दूर हो, तब तो बंधन कटे, तब तो वो लोहे की जो सांकल है वो टूटे और उससे बाहर निकल पाए। और जब कृपा होती है परमात्मा की, संत के दर्शन होते हैं और वो भक्त के जीवन में प्रवेश करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है, भक्ति तो पहले भी थी, अपने आप को भक्त मानता भी था, किंतु वो भक्ति संस्कारों के वशीभूत थी। वो संस्कार जो उसे उस परिवार से मिले, वो मान्यताएं जो उसे उस वातावरण में मिली, इस वजह से वो विवश था, उसको सहने के लिए मन स्वीकार नहीं भी करता था, पीड़ित भी होता था, परेशान भी होता था, किंतु उसके लिए विवश था। किंतु अब परमात्मा की कृपा से उसके जीवन में सद्गुरु आया और प्रभु के प्रति प्रेम और भाव की जागृति हुई, अनुभव किया कि अरे ये बंधन तो ऐसा बंधन है जिसको तोड़ने की तो बात ही नहीं सोच सकता। क्यों? क्योंकि ये कोई लोहे की चेन नहीं है, लोहे की सांकल में बंधा हुआ बंधन नहीं है। यह बंधन तो ऐसा है जैसे फूलों की तरह कोमल हो। तो प्रभु प्रेम का, भाव का बंधन ऐसा बंधन है जो बिल्कुल प्रसून सदृश, यानी फूलों के तरह हो। एक है लोहे की सांकल और एक है फूलों की माला, उसमें बंधा हुआ है। अब तो पीड़ा का कोई मतलब ही नहीं है, कोई कष्ट की बात ही नहीं है। अब तो उपभोग कर रहा है आनंद का, हर घड़ी हर मुहूर्त इतना आनंद उसके जीवन में आ गया है, प्रभु प्रेम के बंधन में बंधा ही रहना चाहता है। तभी तो भक्त कहता है, भजन की लाइन याद आ गई अपने ही भजन की, कि तेरे प्रेम में हम बंधे ही रहेंगे, कि अब जिंदगी में बंधन नहीं है। क्योंकि तुम आए मेरी जिंदगी में तो मेरे बंधन दूर हुए, और वो बंधन दूर हुए और तुम्हारे बंधन, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। जमीन यानी स्थूल का बंधन, दुनियादारी का बंधन, लोहे की श्रृंखला की तरह, और आसमान इतना हल्का फुल्का खुला हुआ, उसको बंधन कहना भी कितना उचित है। बंध कर भी हम स्वतंत्र हैं, इतना आनंद मिल रहा है, और उसके प्रति मुहूर्त जिसको हम अनुभव करते हैं। तो ऐसे में क्या तोड़ने का कोई विचार आएगा? तभी तो कहेगा नहीं, बंधे रहेंगे इस प्रेम बंधन में, कि अब जिंदगी में बंधन नहीं है। तेरे भाव रस में सने ही रहेंगे, कि अब जिंदगी में क्रंदन नहीं है। पहले तो पीड़ा सहने के निमित्त विवश था, और वो कष्ट पीड़ा सहन करते करते न जाने आंखों से आंसू निकलते थे कि नहीं निकलते थे, दिल तो रोता ही रहता था। तो अब जिंदगी में क्रंदन नहीं है, अब तो तेरे भाव का रस है, उसी में सने रहेंगे। तो फिर तोड़ने का विचार ही किसे हो? आएगा ही नहीं विचार तोड़ने का। तोड़ने का विचार तो तब आता है जब उसमें कष्ट की अनुभूति होती है, और वो ढूंढता है कोई तो ऐसा लोहार मिले जो इस लोहे की बेड़ी को काट दे।
किसी भी प्रकार से मुझे इससे बाहर निकाले, और तब वो लोहार सतगुरु बनकर आता है और बंधन से मुक्त करता है, अपने प्रेम और भाव के बंधन में बांधता है और प्रति मुहूर्त उस आनंद की अनुभूति कराता है। तो उसको कौन छोड़ना चाहेगा? कोई नहीं, बंधे ही रहना चाहेगा। आगे है क्रमांक 5, नंबर 5। इसमें कह रहे हैं, आकाश कुसुम अवतरित धरा पर, अलौकिक सौरभ आकर्षित करता अनुपम अलौकिक भावनाओं को। तो जो आकाश कुसुम है, जिसे हम समझते हैं कि बहुत दूर की कौड़ी है, एकदम आसमान में कहीं पर है, और वो आकाश से अवतरित हुआ धरा पर, यानी वो संत जिसे कहते हैं कि भाई बीवी जी ने क्या कहा है, आसमान वाले आया तू इस जमी पर, तो तू इस जमी पे आया तो क्या है इसका रूप? यह तो तेरा अवतार रूप है। तू धरा पर अवतरित हुआ एक आकाश कुसुम की तरह था, जैसे आकाश में ही सौरभ फैल रही होगी, और लेकिन वो अनुभव में नहीं आ रही थी जो पृथ्वी लोक के वासी हैं उनको। जब तू अवतरित हुआ इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, तब एक अलौकिक सौरभ प्रसारित होने लग गया। एक अलौकिक, यानी उसके पहले वो सुगंध कभी अनुभव की ही नहीं गई, और जो उस सुगंध को अनुभव कर लेता है वो स्वतः ही उसकी ओर खींचा चला जाता है। तो वो अलौकिक सौरभ आकर्षित करता है। किसको आकर्षित करता है? प्राणी को तो करता ही करता है। क्यों दौड़ा दौड़ा जाता है उसके पास? क्योंकि उसके भीतर जो छिपी हुई अनुपम अलौकिक भावनाएं हैं, वहां तक पहुंच जाती है वो सौरभ। अंदर की गहराई में पहुंचकर उसके भीतर जो छिपे हुए जो अलौकिक भाव हैं, जो इसके पहले कभी अनुभव ही नहीं किए गए, जो अनुपम है, यानी उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, अलौकिक है, यानी इस लोक में कभी अनुभव किया ही नहीं, तो इन भावनाओं को वो आकर्षित करता है, वो अलौकिक सौरभ। यानी अंदर जो छिपी हुई भावनाएं, जो संसार के व्यवहार में मिट्टी के नीचे दब गई थी, सुगंध तो थी भीतर, लेकिन स्थूल ने, मिट्टी ने उसको दबा दिया था। और वो आकाश कुसुम जब अवतरित होता है तब बतलाता है कि देख, तेरे भीतर में ही है वो छिपा हुआ, तेरे स्थूल के भावों ने उसको दबा दिया है। वो अलौकिक भाव विचार, वो सुगंध तेरे ही भीतर है, और तू यहां वहां भटक रहा है कस्तूरी के मृग की तरह। थोड़ा सा स्थूल के भावनाओं से अंदर जा, गहराई में सूक्ष्म में प्रवेश कर, तब अपने आप ही वो भीतर छिपा हुआ जो सौरभ है वो प्रकट होने लगता है। तो यही भक्त का अनुभव है कि वो धरा पर अवतरित क्या हुआ, मेरे तो भीतर जितनी भी अनुपम अलौकिक भावनाएं थी, उसकी सुगंध ने मुझे आकर्षित कर लिया, और वही भावनाएं मेरे भीतर से प्रकट होने लगी। आगे है क्रमांक 6, नंबर 6। इसमें कह रहे हैं, भजन केवल भजन था, क्यों? जाना जो न था संत जन को, आज भजन यजन बना, आहुति अहंकार की, अंजन सद्विचारों का, धूम्र सुगंध आनंद की। फिर वही बात है
फिर से रिकॉल करता है, फिर से याद करता है, भजन तो मैं करता था, भक्ति तो पहले भी करता था, लेकिन वो भजन, वो भक्ति नाम मात्र की थी, वो भजन केवल भजन था। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि संत जन को जाना नहीं था, यानी संत महापुरुषों के संपर्क में आया ही नहीं, तो कैसे जानता? तो जैसे जैसे संतों से परिचय मिला, संत से परिचय मिला, तब जाना कि भजन होता क्या है। अरे ये पूरा तुम्हारा जीवन ही एक भजन है, ये पूरा तुम्हारा जीवन ही एक यजन है। यजन यानी एक यज्ञ है। तो आज यह भजन जो है यजन बन गया, यानी वो जो एक यज्ञ जो या हवन जो आयोजित होता है, उसके अंदर हमेशा कुछ समिधा डलती रहती है, आहुति डलती रहती है, और वो अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती है। यानी वो भजन अब अहर्निश निरंतर होता रहता है, उसकी अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती है, उस यज्ञ की तरह। यानी अब जीवन यज्ञमय हो गया, जीवन एक हवन बन गया। और उसमें आहुति किसकी दी? अहंकार की। वो अहंकार जो समझ में नहीं आता था, तो आहुति दे दी उसकी, यानी उसको समर्पित कर दिया उस यज्ञ में, समिधा के रूप में। अब जब वो भस्मीभूत हुआ, तो जो राख बनती है, जो काजल बनता है, तो वो अंजन क्या लगाता है अपनी आंखों में? सद्विचारों का। यानी वो अहंकार जो ऐसे ऐसे विचारों से भरा हुआ था, उसका रूप बदल जाता है, और वही अब आंखों में अंजन की तरह लगाता है, और उसकी दृष्टि में अब दिखने लगता है कि अरे यह तो झूठा अहंकार था, अच्छा हुआ अब यह भस्मीभूत हो गया, और अब मैं इन आंखों से, यानी सूक्ष्म की आंखों से, अपने सच्चे अहंकार को और सद्विचारों का जो अंजन लगाया है, उसको अब मैं पहचान पा रहा हूं। और जो धुआं उठ रहा है और उसके साथ जो सुगंध आ रही है, वो क्या है? वो है आनंद की। इतना आनंद, इतना प्रसन्नता, इतनी खुशी मिलती है उस भजन को करते हुए। वो भजन जो अब एक यजन का रूप ले चुका है, एक हवन का रूप ले चुका है। भले ही मुंह से बोले या न बोले, गाएं या न गाएं, गुनगुनाएं या न गुनगुनाएं, भीतर भीतर अहर्निश दिन रात वो भजन की आग जो है सुलगती रहती है, और उसमें हमारा जो अहंकार है वो समर्पित होता चला जाता है, और नए नए भाव, विचार, सद्विचार, सतो गुण आकर हमें इतनी सुगंध फैलाते हैं। और जिस तरह है वो धुआं होता तो है, लेकिन आंखों को नहीं लगता, इतनी सुगंध उसमें होती है, और वो सुगंध जो है वो आनंद की है। तो इस तरह भजन का रूप ही बदल गया। तो भजन था तो सही पहले, लेकिन वो कहने मात्र के लिए भजन था। भजन क्या होता है वो अब अनुभव में आया जब संत की कृपा हुई। आगे है क्रमांक 7। इसमें कह रहे हैं, ऐ अनंत लोक के वासी, यह युग युग की प्यासी, कलोल कर रही अनुपम वारी में। आज इस वारी अर्थात बगिया में तुम्हारे ही पुष्प,
तुम्हारा ही सौरभ, तुम्हारी वायु, तुम्हारा ही रुख, वारी जाऊं मैं स्वयं बार बार इस वारी पर। संबोधन है उसके प्रति कि तू था तो आकाश कुसुम, उस अनंत लोक का वासी, किंतु जब इस धरा पर अवतरित हो गया तब समझ में आया कि यहां रहकर भी तू वहीं का वासी है। तू अनंत का संत है, अनंत लोक का ही तू वासी है। और तुमसे यही एक छोटा सा निवेदन है, एक छोटी सी प्रार्थना है, या अपने हृदय के उद्गार हैं कि यह तो युग युग से प्यासी थी मेरी अंतरात्मा, जन्म जन्मांतर से प्यासी थी। और तुमने क्या किया? तुमने केवल इसकी प्यास ही नहीं बुझाई, आज तो ये कलोल कर रही है, अनुपम वारी में कलोल कर रही है, यानी अपना आनंद उठा रही है, मौज मस्ती कर रही है। किसमें? अनुपम वारी में। अनुपम है, इसकी कोई उपमा नहीं। वारी यानी जल में, यानी प्यास ही नहीं बुझा रही, उस प्रेम और भाव के जल में मौज मस्ती में लगी हुई है यह जो युग युग की प्यासी मेरी अंतर आत्मा। और आज इस वारी में यानी बगिया में, जैसे हम कहते हैं ना फुलवारी, यानी जहां फूलों की बगिया हो वो फुलवारी है। वैसे ही इस बगिया में तुम्हारे ही पुष्प, तुम्हारा ही सौरभ, यानी अब जो ये बगिया है, ये जीवन एक बगिया के रूप में आ गया। मेरा अंतःकरण तुम्हारे ही भाव के, विचार के पुष्पों से सज रहा है और तुम्हारी ही सुगंध फैला रहा है। और वो वायु जो इस सुगंध को लेकर जा रही है, कहां जा रही है? तुम्हारा ही रुख कर रही है। कहते हैं ना वायु का रुख कहां, किस ओर जा रही है? बोला उसी की ओर जा रही है। कहीं हो तुम इस बगिया में, कहीं तुम हो खड़े हुए, तो तुम्हारा ही रुख। तो एक हुआ वायु का रुख, तो रुख जो होता है उसका अर्थ एक पेड़ भी होता है, यानी तुम ही हो इस बगिया में एक वृक्ष की तरह खड़े हुए, और तुम्हारा ही सौरभ है और तुम्हारी ही वायु है जो भीतर में बह रही है इस बगिया में, इस अंतःकरण में, और तुम ही एक वृक्ष के समान खड़े हुए हो, तुम्हारी ही ओर बढ़ती चली जा रही है। तो मैं अब क्या करूं? मैं तो वारी जाऊं, यानी अपने आप को न्यौछावर कर रही हूं। वारी जाऊं मैं स्वयं बार बार, बार बार मैं वारी जाऊं इस वारी पर, यानी इस बगिया पर। तुमने क्या एक ऐसी बगिया, एक ऐसा गुलशन सत्संग के रूप में सजा दिया है, और उसमें तुम ही खड़े हो एक वृक्ष की तरह, और जो युग युग की प्यासी मेरी अंतरात्मा कलोल कर रही है प्रेम और भाव के जल में, आनंद उठा रही है। तो आज ये जो तुम्हारी बगिया है, उसमें जो भी दिखलाई देते हैं वो तुम्हारे ही पुष्प हैं, तुम्हारे ही द्वारा खिलाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि तुम स्वयं तो विद्यमान हो ही, सब हवाएं तुम्हारी ओर ही बह रही हैं, सब सुगंध तुम सबको दे ही जा रहे हो, और साथ ही साथ
सबके जीवन को धन्य कर रहे हो। हर कोई तुम पर वारी वारी जाता है, मैं भी स्वयं बार बार वारी जाती हूं इस फुलवारी पर, इस बगिया पर। भक्त के हृदय की एक ऐसी अवस्था भाव में बन जाती है कि वो याद करता है कि कितने युगों युगों की प्यास मेरी बुझ गई। अब जिस जल के लिए ये प्यास थी, उस जल को मैं पी ही नहीं रहा, उस जल का पान ही नहीं कर रहा, बल्कि उसमें किलोल कर रहा हूं। जिस तरह एक पक्षी है, पंख फैलाता है, थोड़ा उड़ता है, एक डाल से दूसरी डाल पे बैठता है और फिर आके जल में अपने पंखों से किलोल करता रहता है। यही अवस्था है भक्त के अंतःकरण की। उसका पूरा जीवन इसी को समर्पित हो जाता है। इसीलिए कहता है वारी जाऊं मैं तो बार बार इस वारी पर, इस गुलशन पर। आगे है क्रमांक 8, नंबर 8। इसमें कह रहे हैं, जन्म जन्मांतर की असीम व्यथा तुम्हारी असीम कथा में सम्मिश्रित हो, कथा बन गई तुम्हारी मेरी। तो न जाने कितनी व्यथा थी मेरे भीतर, जन्म जन्मांतर से थी, युगों युगों से थी। उस व्यथा का कोई ठिकाना नहीं था, उसकी कोई सीमा नहीं थी, असीम थी। किंतु जब तुमने अपनी वाणी सुनाई, तुमने अपनी बातें बतलाई, और वो भी असीम, उसकी भी कोई सीमा नहीं। किंतु बाद में पता लगा कि वो जो तुम्हारी असीम कथा है, प्रेम और भाव की कथा, यानी जो भी वाणी में तुम्हारा प्रेम और भाव समाहित है, अच्छी तरह से मिला हुआ है, उसने मेरी जन्म जन्मांतर की असीम व्यथा को अपने में समा लिया। मैं तो यह समझ रहा था कि यह असीम है, अनंत है, इसका कोई अंत नहीं, कब इसका अंत होगा। यह जो मुझे परेशानी है, जो कष्ट है, जो दुख मेरे जीवन में है, कब, ये तो लगता है अनएंडिंग है, इसका कोई अंत है ही नहीं, इसकी कोई सीमा है ही नहीं। किंतु जब तुम जीवन में आए और तुम्हारे वाणी के द्वारा, तुम्हारी कथा के द्वारा देखा, अनुभव किया, बस उसी में समा गई, उसी में मिश्रित हो गई। तो तुम्हारी अपनी कथा है, तुम्हारी अपनी गाथा है, तुम्हारा अपना जीवन है, साथ ही साथ मेरा भी अपना जीवन है, मेरी भी अपनी कथा है। तो दोनों की कथा मिलकर, भक्त और भगवान की कथा मिलकर एक ऐसी कथा बन जाती है जिसको यह कहना मुश्किल है कि वो कथा भक्त की है या भगवान की है। तो इस तरह भक्त और भगवान की कथा सम्मिश्रित होकर, आपस में मिलकर वो कथा बन गई तुम्हारी और मेरी, दोनों की कथा है वो। रामायण सिर्फ राम की कथा नहीं है, रामायण हनुमान की कथा भी है। महाभारत सिर्फ अर्जुन की कथा नहीं है, कृष्ण की कथा भी है। तो इस तरह हम देखते हैं कि भक्त और भगवान की कथा जो है, जब मिल जाती है
तो उसका एक अलग ही रूप बन जाता है और हर कोई उस कथा से प्रेरित होकर के अपना जीवन भी उसी प्रकार परिवर्तित करना चाहता है। नहीं तो हर कोई यही समझता है, कौन समझता है, कौन जानता है, मेरे जीवन में इतना दुख है, इतना कष्ट है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है, आप लोग सिर्फ खाली बातें बनाते हैं। अरे उसकी कथा सुनो, उसकी बातें सुनो, उसकी वाणी सुनो, उसके भीतर सम्माहित हो जाओ, अपना सम्मिश्रित कर दो, सब चीजों को उसके साथ जोड़ दो, तो उसकी कथा तुम्हारी कथा, तुम्हारी कथा उसकी कथा, दोनों एक दूसरे से ओतप्रोत हो जाएंगी। तो तुम्हारा जो असीम दुख है, कष्ट है, वो प्रभु की आनंददायक कथा में परिवर्तित हो जाएगा। आगे है क्रमांक 9 में कह रहे हैं, तजूं अर्थात त्याग करूं, भजूं अर्थात भजन करूं, या रांझू अपने इस विच्छिन्न अंतर पात्र को तब चरण रज से, तुम्हारी कृपा वारी से। कहने को तो सभी तरीके हैं, छूटता भी है, त्याग भी करना है, तजना भी है, भजना भी है, और बिना भजन के तजेगा कैसे? अपने आप ही भजन होता है, अपने आप ही तजता है। और जब ये दोनों इतने सहज रूप से आ जाते हैं जीवन में, तब लगता है बस यहीं तक रहूं क्या, या फिर अपना जो यह विच्छिन्न अंतर है, विच्छिन्न यानी भंग है, टूटा फूटा है, विभाजित है, उस अंतःकरण को जो बिल्कुल गंदा सा पड़ा हुआ है, उसका रूप ही बिगड़ चुका है, उसको रांझू, तो रांझू मतलब रंजन करना, एक रंजन करना यानी उसको चमकाना, साफ करना, मांजना, और उसका एक अलग रूप दे देना, रंजन करना यानी उसको रंग देना। तो मैं तजूं, भजूं या रांझू अपने इस अंतःकरण को जिसका रूप ही बदल चुका है, किससे करूं भाई? तुम्हारी चरण रज से। तो चरणों की रज है और तुम्हारे कृपा का जल है। इन दोनों को मिला करके अपने अंतर के जो पात्र हैं उसको मांझूं। पहले तो उसको मांझूंगा, तब जो भी भजन कर रहा हूं और उसके साथ जो भी तज रहा हूं या त्याग हो रहा है, उसका रूप अपने आप समझ में आने लगेगा। तो सबसे आवश्यक यही है, धूलि का ले उबटन, मांझ अपना बर्तन, शुभ्र चांदी सा चमक उठे, यही अवस्था होनी चाहिए, दिल का दर्पण। तो जब तक दिल का दर्पण शुभ्र चांदी सा नहीं चमक उठता है, तब तक दिखलाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। तो धूलि का लिया उबटन और उसकी कृपा का लिया जल, दोनों मिलाकर अपने अंतर पात्र को खूब अच्छी तरह से साफ किया, उसको मांझा और उसको रांझा यानी रंग दिया, उसमें एक रूप बदल गया भजन का और त्याग का। पहले भजन में करता तो था, जो पहले भी वाणी में आया
कि पहले भजन था, केवल भजन के रूप में था, लेकिन अब भजन का रूप बदल गया, क्योंकि अब दिल का दर्पण चमक उठा, एक नया रूप आ गया अपने अंतःकरण का, तब भजन का ही रूप बदल जाता है। क्या नया रूप आया कि अब सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा। इस दिल के दर्पण में पता लगने लग गया कि मेरे भीतर कितना प्रेम और भाव है, कितनी उसकी कृपा मेरे भीतर है। फिर जो भजन होता है तो अपने आप से ही तजन होता है, यानी त्याग होता है, फिर कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यही कही गई है इस वाणी में कि भाई भजूं ठीक है कोई बात नहीं, तजूं ठीक है कोई बात नहीं, किंतु उससे पहले तुम अपने अंतर को, जो अंतर कितना मटमैला हो गया, टूटा फूटा, मालूम नहीं क्या क्या अवस्था उसकी बन गई है, उसको प्रभु की चरण रज से और उसकी कृपा के जल से मांजो और तैयार करो उस पात्र को ग्रहण करने के लिए कि जो कुछ भी वो देने वाला है या देता है वो उसमें टिक पाए। आगे है क्रमांक 10, नंबर 10 में कह रहे हैं, स्वतंत्र से परिचित हुई परतंत्र नहीं मंत्रों की, तंत्रों की, जाप की, स्वतंत्री पर झंकृत प्रतिपल प्रभु का राग, प्रभु का प्रेम। एक है तंत्र, एक है मंत्र, और यहां यंत्र की बात नहीं है। ये सब बातें हम लोग करते ही रहते हैं। इस वाणी में जो भाव है उसको पहले समझते हैं कि जिस वक्त स्वतंत्र से परिचित हुई, स्वतंत्र यानी स्वयं का जो तंत्र है उससे जब परिचित हुई, तब अब परतंत्र नहीं है, यानी दूसरों का बताया हुआ रास्ता नहीं है। हम कहते हैं हम स्वतंत्र हो गए, भारत को स्वतंत्रता मिल गई। पहले परतंत्र था भारत, अंग्रेजों के अधीन था, तो उनके नियम कायदे कानून जो थे, उनका जो सिस्टम था उसके अनुसार चलना पड़ता था। किंतु अब जब स्वतंत्र हो गए तो हमारा अपना सिस्टम, प्रोसीजर, नियम कायदे कानून बन गए। तो यह एक समझने के लिए बात है कि जब अपने ही तंत्र से, स्वयं के तंत्र से जब परिचित हो जाता है भक्त, तो फिर जो दूसरों के द्वारा बताया हुआ जो तंत्र है, कौन सा है वो, ये इस मंत्र का जाप करो, इतनी बार करो, 10 बार, 20 बार इत्यादि जो भी बताया गया है, किंतु यह कब तक था? जब तक कि स्वयं के तंत्र से परिचित नहीं हुई, जब तक स्वतंत्र नहीं हुई। तो अब स्वतंत्र हो गई हूं, इसलिए अब परतंत्र नहीं हूं। दूसरों के मंत्रों के आधार पर, उनके तंत्रों के आधार पर विधि निषेध, ये करो, ये मत करो, ये नाम जप करो, ऐसे करो, वैसे करो। अब क्या अवस्था बन गई है? अब तो स्वतंत्री पर झंकृत हो रही है प्रतिपल। क्या झंकृत हो रही है? प्रभु का राग, प्रभु का प्रेम। यानी अब बजाना आ गया उस तंत्री को। ये जो मेरी अपनी जो वीणा, जो अब तक जिसके तार उलझे हुए थे वो सुलझ गए, जो ढीले पड़े थे वो कस दिए गए। अब समझ में आ गया
अब तो स्वयं की तंत्री पर प्रभु का राग झंकृत होता है प्रतिपल, हर समय, हर क्षण। इतना ही नहीं, प्रभु का प्रेम उसी के आधार पर चल रहा है। तो यह तंत्री है क्या? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही तो होता है तंत्री। तंत्री यानी वो भी एक प्रकार की मशीन ही है, यंत्र ही है। यहां यंत्र की बात नहीं है, तो हमको यंत्र को भी थोड़ा समझ लेना चाहिए इसके साथ, क्योंकि ये तीन चीजें हमेशा चलती हैं। एक है यंत्र, एक है मंत्र, और तीसरा है तंत्र। तो तंत्र की बात तो हमको समझ में आ गई, और वो तंत्र है स्वयं का तंत्र। मंत्र कौन सा है? मंत्र है वो मंत्र जो मन तर कर दे। वो मंत्र तर नहीं कर रहा था, वो सिर्फ जो मंत्र तंत्र जो बताया गया था, जो नाम जप और ये सब बताया, बस वो इतना सा ही था। वो मन को तर नहीं कर रहा था। नाम भले ही उसका मंत्र हो, किंतु वो मन को तर नहीं कर रहा था, इसलिए उसको मंत्र नहीं कहा जाएगा। तो क्या हो गया? वो उस वक्त जो जाप होता था एक यंत्रवत होता था। जैसे एक मशीन चल रही है, एक यंत्र है, चल रहा है, वैसे ही नाम जप हो रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है। यह तो हो गया सूक्ष्म का रूप। और स्थूल क्या है? ये शरीर तो है ही एक यंत्र। तो इस यंत्र के भीतर जब तक मंत्र ना आए, यानी मंत्र न हो, तब तक मंत्र का महत्व समझ में नहीं आता। और जब तक उस मंत्र को पूरी तरह से हम अपने अंतःकरण को, मन को तर न कर लें, तब तक हम स्वयं के तंत्र को नहीं समझ पाए। तो एक है मंत्र और दूसरा है स्वयं का तंत्र। तब जो कुछ भी संचालित होगा वो अपने भीतर के आदेश निर्देश के अनुसार होगा। जिस तरह है पूरा देश चलता है, जो नियम कायदे बनाए गए हैं, वैसे ही जो नियम कायदे उस स्वयं ने, यानी सबके लिए वो है। स्वयं का तंत्र एक ही है सबके लिए, स्वयं सबका एक ही है। वहां तक पहुंचे बिना उस स्वयं के तंत्र को हम समझ नहीं पाते। और जब वो आ जाता है तो सब कुछ सहज हो जाता है। यह शरीर स्थूल यंत्र और ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, यह सूक्ष्म यंत्र जो यहां कहा गया तंत्री, वो भी यंत्र ही है, वो सूक्ष्म यंत्र है। अब उसको क्या चाहिए? उसको तर रखना है मंत्र के द्वारा, यानी उसके प्रेम और भाव के द्वारा हमेशा उसको तर रखना है। जिस तरह मशीन को हमेशा तेल पानी से तर रखना होता है तो वो सुचारू रूप से चलती रहती है, वैसे ही पूरे अंतःकरण को उसके प्रेम और भाव से तर रखना होता है। और यही है स्वयं का तंत्र। तब झंकृत होता है प्रतिपल प्रभु के प्रेम से ऐसा राग जो किसी और को झंकृत करे या न करे। अपनी जो तंत्री है, यानी अपना जो यंत्र है, यह शरीर, इसका रोम रोम झंकृत हो जाता है। यह जो सूक्ष्म यंत्र है, पूरा अंतःकरण वो झंकृत हो जाता है। तो उसकी झंकार स्थूल में, सूक्ष्म में, हर स्थान पर अनुभव में आती है जब स्वयं की तंत्री झंकृत हो जाती है।
खैर, वाणी में तो जो रूप था वो हमने समझ लिया। उसके साथ यह समझना आवश्यक था कि मंत्र होता क्या है, साथ ही साथ तंत्र होता क्या है, और इन दोनों के साथ जो जुड़ता है यंत्र, क्योंकि बिना यंत्र के न तो मंत्र संभव है और न ही तंत्र तक पहुंचा जा सकता है। आगे है क्रमांक 11, नंबर 11। इसमें कह रहे हैं, ऐ प्रभु वेश दे, परिवेश दे कि देश देश में तेरी क्लेश हारिणी वाणी पहुंचा सकूं। प्राणवायु आकुल संदेश वाहिनी बनने के निमित्त। और भक्त के हृदय में इतनी आकुलता है, व्याकुलता है कि जो कुछ मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है, जो अभी पिछली कई वाणियों में हमने समझा है, पढ़ा है, सुना है कि क्या अवस्था थी और क्या अवस्था हो गई, तो भक्त यही चाहता है कि कुछ ऐसा मेरा भीतर का वेश बन जाए, कुछ ऐसी मेरी भीतर की अवस्था बन जाए। यह वेश कोई बाहर का नहीं है, यह सूक्ष्म का वेश है, जो प्रेम और भाव के द्वारा सूक्ष्म में परिवर्तन कर देता है। तो ऐसा वेश दे मुझे, साथ ही साथ ऐसा परिवेश भी दे, यानी ऐसा वातावरण, ऐसे लोग, कुछ इस तरह की स्थिति परिस्थिति कि देश देश में तेरी वाणी पहुंचा सकूं। और उस वाणी की विशेषता क्या है? उस वाणी की विशेषता है कि वो क्लेश हारिणी है, सब प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करने वाली वाणी है वो। और कैसे कह पा रहा हूं? इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि उस वाणी ने मेरे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए क्लेश को दूर कर दिया है। हर प्रकार के कष्ट, दुख, आपसी झगड़े, जो भी अंतर्द्वंद कहें, कुछ भी कहें, सब कुछ का हरण किया है तुम्हारी प्रेम और भाव से परिपूर्ण उस वाणी ने। तो इसलिए भक्त के मन में यही आ रहा है कि कुछ मेरे भीतर का रूप ऐसा दे दे मुझे, ऐसा बदल दे, साथ में बाहर का वातावरण कुछ ऐसा दे दे, ऐसे लोगों का मुझे साथ दे दे कि बस देश परदेश जहां कहां जो भी हो वहां पर तुम्हारी इस वाणी को पहुंचा सकूं, यानी उसका प्रसार हो, प्रसारित हो, फैले, वो आगे बढ़े। गुरुदेव भी तो चाहते हैं प्रसार, प्रचार नहीं चाहते, प्रसार चाहते हैं। वो प्रसार क्या है? एक ओर तो ट्रांसमिशन है, और मानी बात है, ट्रांसमिशन तभी होता है एक जगह से दूसरी जगह फैलती है, बातें पहुंचती हैं। और दूसरा प्रसार होता है फैलाव, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंतर में परिवर्तन लाए, उनका भी अंतर का वेश बदले। ये भक्त की इच्छा है कि मैं पहुंचा सकूं, मुझे ऐसा मेरे हृदय को तू बना दे। और ये क्या है? प्राण वायु आकुल है। किस बात के लिए आकुल है? किस बात के लिए तड़प रही है? किसके लिए श्वासों में ऐसा लग रहा है कि भाई मैं ऐसा करूं? बोले तुम्हारा संदेश वाहिनी बनने के निमित्त।
यानी तुम्हारा जो संदेश है, जो तुम अपनी वाणी के द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, प्रसारित करना चाहते हो, उसको पहुंचाने के लिए मेरे प्राण व्याकुल हैं। श्वासें आ रही हैं, जा रही हैं, और इतना भीतर से अनुभव, यानी प्राणों की गहराई से भक्त को अनुभव में आ रहा है कि जो मुझे मिला वो सबको मिले। और यही तो राजमा ने भजन में भी व्यक्त किया कि मेरे मंदिर के देवता, प्रतिष्ठा तेरी जग में हो, मिला मुझको जो आनंद घन, वो आनंद घन जगत का हो। प्रतिष्ठा तेरी जग में हो, जग में कहां प्रतिष्ठा हो? मेरे मंदिर के देवता। और मंदिर कौन सा? मन मंदिर। तो जो मेरे मन मंदिर में जिसकी प्रतिष्ठा हुई है, इस जगत में, देश देश में, पूरी दुनिया में, उसके जो भी प्राणी मात्र हैं, उनके भी मन में वो मंदिर बन जाए, उनका भी मन मंदिर बन जाए, वहां तुम्हारी प्रतिष्ठा हो, ताकि पता लगे जो आनंद घन मुझे मिला। तो प्राण व्याकुल हैं उस संदेश को पहुंचाने के लिए। तो हर कोई तो समझ नहीं पाता है। कुछ सीमित लोग होते हैं, सीमित परिवेश होता है, स्थान विशेष होता है, तभी लोगों को समझ में आता है कि वास्तव में ये वाणी जो है सद्गुरु की किस तरह से क्लेश का हरण करती है, दुख और कष्टों का निवारण करती है, हमेशा हमेशा के लिए आनंद में जीने के लिए प्रेरणा देती है। तो जिस भक्त ने यह अनुभव किया है, उसकी प्राणवायु जो है आकुल है संदेश पहुंचाने के लिए, संदेश वाहिनी बनने के लिए, क्योंकि वो वायु जो होती है वही लेके जाती है संदेश, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे कोई बोलता है तो वायु उसको आगे बढ़ाती है, और जब किसी यंत्र के द्वारा वो आगे बढ़ती है तो भी वायु ही उसे लेके जाती है। प्रसारण जो होता है वायुमंडल में होता है। वायुमंडल यानी खुले स्थान पर, वो वायु का मंडल है, आकाश आच्छादित है, और वहां से प्रसारित होकर के पहुंच जाता है वहां जहां उसे पहुंचना चाहिए। तो ये वायु ही है जिसके द्वारा वो प्रसारण होता है। तो ये प्राण वायु आकुल है उसके प्रसारण के लिए, तुम्हारे उस संदेश को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के लिए। तो ये एक ऐसी भाव की अवस्था बन जाती है भक्त के हृदय में कि मेरा वेश तो बदल ही दे तू, जो कुछ भी मैं हूं वो तो परिवर्तन हो ही रहा है, और इतना ऐसा कर दे कि सिर्फ मेरा ही परिवर्तन ना हो, मुझे ऐसे लोगों का संग दे, ऐसे स्थान पे पहुंचा दे तू मुझे कि बस सबको समझ में आ जाए तेरी वाणी का महत्व और तेरे प्रेम और भाव का संदेश, जो मेरे प्राणों में जिसने इस तरह से आसन जमा लिया है अपना। बस वायु आ रही है, जा रही है, प्राण टिके हुए हैं, वैसे ही भाव के रूप में सूक्ष्म प्राण टिके हुए हैं, बस पहुंचा दे वो संदेश प्राणी मात्र तक। ये भक्त की एक महती इच्छा है जो वो अपने प्रभु के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।
एक और वाणी का समय तो है नहीं। ठीक है, फिर यही पूरा कर। ठीक है, फिर हैंडरेज भी नहीं है, पूरा करते हैं। हरिओम है आशीष। हाँ, हरिओम 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 सबको हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम 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 सबको हरिओम।